अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब ख़ान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स में जो थ्योरम नंबर 8.3 है, यानी अपोलोनियस थ्योरम, वो क्या कहते हैं, उसका स्टेटमेंट क्या है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। ये हमारे पास उसी थ्योरम का स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगर हमको ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाए तो फिर थ्योरम को सॉल्व करना नहायत ईजी होगा। तो स्टेटमेंट में क्या कहते हैं कि ये है कि एन एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हम ले ले, ऑब्ट्यूज हो या एक्यूट हो या राइट हो, जो भी ट्राइंगल हमारे पास हो, तो उसमें क्या है, जिस तरह हमने ये एक ट्राइंगल लिया है, ये ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है। अब इसी ट्राइंगल में क्या कहते हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स, ऑफ एनी टू साइड्स, इसी ट्राइंगल में कोई भी टू साइड्स ले ले। जिस तरह हमने साइड ए बी लिया है, ये इसका अगर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ये है कि ए बी जितना है, दूसरा तीसरा चौथा साइड, ये एक स्क्वायर हो गया। तो इसी ने ए बी का स्क्वायर, और दूसरा साइड हमने ए सी लिया है, जिस तरह ये ए सी है, ये भी ए सी है, ये भी एक स्क्वायर हो गया, यानी ए सी स्क्वायर। इसका सम का मतलब है अगर हम इन दोनों स्क्वायर को ले ले तो यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर एज इक्वल टू, फिर वो बराबर होगा, यानी ये दोनों स्क्वायर जो है मुरब्बे, ये बराबर होंगी किस चीज़ के, एज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑन हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ये थर्ड साइड हमारे पास है बी सी, थर्ड साइड क्या है, बी सी है। ये हाफ का मतलब है कि हम इस पर एक मीडियन ड्रा करेंगे। ये एडी जो है हमारे पास क्या है, मीडियन है। मीडियन क्या होता है, जो कि किसी भी साइड को डिवाइड बाई 2 करे। तो इसी तरह हमारे पास एडी जो है मीडियन है, इन्हें वर्टेक्स ए सी बी सी पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये जो बी डी है वो क्या है, 20 ये सी डी के बराबर होगा, यानी हाफ ऑफ थर्ड साइड बी डी बराबर है सी डी। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि वो जो हम टू स्क्वायर ले ले उसको सम कर ले, फिर वो बराबर होगा एज इक्वल टू द ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द हाफ ऑफ द थर्ड साइड। थर्ड साइड बी सी है, इसका हाफ क्या है, बी डी है। तो बी डी का अगर हम स्क्वायर ले ले, जिस तरह ये यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है, दूसरा साइड भी उतना होगा, तीसरा इसी तरह ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या हमारे पास बी डी स्क्वायर है। अगर हम इस बी डी स्क्वायर को ट्वाइस कर ले, क्या ये ट्वाइस कर ले, जिस तरह ये बी डी स्क्वायर है इसको हमने ट्वाइस कर लिया है, यानी 2 के साथ ज़रब दिया है, दोगुना कर दिया है। और इसके अलावा क्या है कि थर्ड साइड फिर है टुगेदर विद ट्वाइस, फिर उसके साथ यानी इसके साथ विद क्या है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन। ये जो हमारे पास मीडियन है, इसको अगर हम स्क्वायर में ले ले तो ये मीडियन क्या है, एडी है, यानी एस के बराबर वन साइड, दूसरा तीसरा चौथा, इससे भी एक स्क्वायर बन गया। तो इसी स्क्वायर को भी अगर हम क्या करें, ट्वाइस दुगना करें, ये एडी स्क्वायर, ये एडी स्क्वायर के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको क्या करना है, ये जमा करना है। तो ये है कि विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी मीडियन जो है वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करे, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करे, इसलिए बी डी जो है वो क्या है, सी डी के बराबर है। तो इन को अगर हम ट्वाइस करें, इसको और इसको भी, फिर ये क्या है, ये इसी के बराबर होगा, यानी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट साइड और सेकंड साइड इसका सम, और इसी तरह इसका जो बाइसेक्ट जिसको हमने किया है एडी से, बी डी का स्क्वायर दुगना किया है 2 बी डी स्क्वायर, और इसके साथ टुगेदर उसके साथ दूसरा क्या है, ए डी है, मीडियन का स्क्वायर उसको दुगना किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बी डी स्क्वायर प्लस 2 ए डी स्क्वायर। ये क्या हमारा टारगेट है, इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अब प्रूफ करने के लिए जो स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, गिवन में जो कुछ है उसको हमने लिखा है कि एन ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ट्राइंगल ए बी सी जो फर्स्ट हमने ड्रा किया था, इसी स्टेटमेंट के लिए डायग्राम है। ए बी सी एक ट्राइंगल लिया है, इसमें जो क्या है, ए डी इज़ द मीडियन, ड्रा फ्राम वर्टेक्स ए टू बी सी। जो ए डी है ये क्या है, मीडियन है हमारे पास, क्या है, पॉइंट ए सी, वर्टेक्स ए सी
किस चीज़ पर है, BC पर है, जिसने इसी BC को बाइसेक्ट किया है। क्या मतलब है कि BD बराबर है CD, यानी BD बराबर है CD, ये बाइसेक्ट किया है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है, ये गिवन में इसी डायग्राम से, उसी स्टेटमेंट से जो कुछ था हमने वो गिवन में लिख लिया। फिर हमारा टारगेट जो था वो क्या था कि स्क्वायर ऑफ क्या है, वन साइड या फर्स्ट साइड क्या है, वो AB स्क्वायर है, सेकंड साइड हमारे पास AC स्क्वायर है। उसको अगर हम जमा कर ले, ऐड कर ले, तो इस तरह AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, फिर वो बराबर होगा किस चीज़ का, जो बाइसेक्ट थर्ड साइड को जो बाइसेक्ट किया है किस चीज़ के ज़रिए, एक मीडियन के ज़रिए, तो वो क्या है BD है, उसका स्क्वायर अगर हम ले ले, फिर इसको ट्वाइस कर ले, यानी 2BD स्क्वायर टुगेदर, उसके साथ दोबारा क्या है, जो मीडियन है AD, उसका अगर हम स्क्वायर ले ले तो क्या होगा, AD स्क्वायर होगा। उसको अगर हम ट्वाइस कर ले, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और इसके साथ ऐड भी होगा, तो ये क्या हमारा टारगेट है, इसको हमने प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम यहाँ करेंगे कंस्ट्रक्शन, यानी पहले हमारे पास ABC एक डायग्राम था, तो इसी डायग्राम में क्या है कि एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है यहाँ पर, ये पॉइंट ए से किस चीज़ पर, BC पर, यानी यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हो गया। क्या मतलब है कि AF वो क्या है, परपेंडिकुलर है ये BC पर। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो कंस्ट्रक्शन की सूरत में अब हम आगे जाएंगे। तो ये क्या हमारे पास प्रूफ है, ये स्टेटमेंट और रीज़न हो गया। इसमें सबसे पहले हमने लेना है कि एन ट्राइंगल ABD, कौन सा ट्राइंगल है, ये ABD, ये वाला ट्राइंगल ABD। इसी ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो AF है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर भी है, और इसी AB का ये क्या है, प्रोजेक्शन भी है। तो ये हमारे पास ये जो प्रोजेक्शन आया है ये इसी ट्राइंगल के अंदर आया है, जिसको हमने पहले भी 8.2 थ्योरम में सॉल्व किया था कि अगर एक प्रोजेक्शन ट्रायंगल के अंदर आ जाए उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसका प्रूफ 8.2 में मौजूद है कि AB स्क्वायर, यानी ये AB स्क्वायर, और दूसरा क्या है, ये दूसरा साइड ये AD स्क्वायर, ये, और इसी तरह माइनस क्या है, ये 2BD, और क्या है 2FD। ये क्या है, इसकी रीज़न में हो गया 8.2, यानी थ्योरम नंबर 8.2। दोबारा ट्रायंगल हमने ये लिया है कि कौन सा है, ADC। अगर इसी ट्रायंगल पर हम थोड़ा गौर करें तो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, प्रोजेक्शन हमने ड्रा किया है, AC का प्रोजेक्शन है FC तक है ये। तो इसलिए जब ये परपेंडिकुलर हमारे पास थ्योरम से बाहर आ जाए तो वो उसको हमने सॉल्व किया था, प्रूव किया था डिटेल से, थ्योरम नंबर 8। इसका मतलब ये है कि AC का स्क्वायर वो बराबर है AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस 2CD एंड FD। ये क्या है हमारे पास, ये हो गया थ्योरम नंबर 8 इसके लिए 8.2, और इस ट्रायंगल के लिए क्या है 8.1। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट है कि जो BD है वो क्या है, CD की बराबर है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, यहाँ ऑलरेडी हमारे पास क्या है, गिवन में है, ये गिवन में लिखा है। अब दोबारा क्या है, यहाँ पर ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हमारे पास क्या है कि CD की जगह, ये जो CD है इसकी जगह हमने BD पुट किया है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, BD है। इसलिए ये पेयर हो जाएगा, ये इक्वेशन इससे बन जाएगा AC स्क्वायर AD स्क्वायर, ये CD की जगह होगा BD स्क्वायर, और प्लस 2CD की जगह होगा BD और FD। इससे बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ये क्या है, हवाला दिया हुआ है कि BD बराबर है CD, इसलिए यहाँ इसको पुट किया है। अब दोबारा क्या है, जो इक्वेशन नंबर 1 है और इसी तरह इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या है, ऐड किया है, यानी एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऐड करने से ये इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड के ऐड होगा, यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, राइट हैंड साइड राइट के साइड होगा, तो ये क्या है AD स्क्वायर, और AD स्क्वायर से क्या होगा 2AD स्क्वायर। इसी तरह BD स्क्वायर से होगा 2BD स्क्वायर, और ये माइनस और प्लस आपस में क्या होंगे, ये कैंसल आउट होंगे। या इसको दोबारा हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि OR AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर पहले लिखा है और ये बाद में लिखा है, क्योंकि हमारा टारगेट भी क्या है, ये था जिसको हमने हासिल किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का इसी के मुतालिक कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर इसी के मुतालिक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है
तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।